हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है रेक्टिफिकेशन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोगों ने सीखा था एरर्स के बारे में। हम लोग जाने थे कि एरर क्या होता है, ठीक है, एरर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, और जब हम लोग एरर को डिटेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ही बोलते हैं। और हम लोग एरर्स कई तरह का पढ़े थे, दो टाइप के बेसिकली एरर होता है, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एरर ऑफ ओमिशन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। एरर ऑफ कमीशन एरर ऑफ ओमिशन में दो तरह का था, कंप्लीट एरर ऑफ ओमिशन था और पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन था। तो वो सारा भी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, दैट इज एरर का सेकंड पार्ट जो है हम लोग का क्या है, एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन होता है क्या है, देखो बच्चों, जब भी कभी हम लोग जर्नल करते हैं या लेजर करते हैं, वहां पर अगर रॉन्ग अकाउंट इंटर कर दे रहा है, ठीक है, गलती से कुछ हम लोग कर दिए। जैसे कहने का मतलब है, अगर हम लोग लिख रहे हैं, मान लीजिए परचेस मशीनरी फॉर कैश, तो गलती से हम लोग को मशीन लिखना चाहिए ना, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, मशीन टू कैश होना चाहिए। लेकिन गलती से क्या कर दिया है पता है, परचेस टू कैश, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था, मशीन टू कैश, लेकिन गलती से क्या करते हैं हम लोग, परचेस टू कैश। तो यही होता है हम लोग का रॉन्ग अकाउंट। जब भी हम लोग का लेजर में या जर्नल में इंटर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एरर ऑफ कमीशंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि पोस्टिंग में जब हम लोग टोटल पोस्टिंग करने जा रहे हैं तो उसमें भी रॉन्ग हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है, टोटल हम लोग ने पोस्टिंग कर टोटल हम लोग का जो वैल्यू हो रहा है, सपोज दैट 563 हो रहा है, हम लोगों ने क्या एंटर कर दिया, 536 कर दिया गलती से। हो सकता है अकाउंटेंट है, मिस्टेक्स हो ही सकता है। उसके बाद एरर ऑफ पोस्टिंग्स, ठीक है, जब हम लोग पोस्ट करने गए, डेबिट में करना था क्रेडिट में कर दिए, क्रेडिट में करता था डेबिट में कर दिए, या हमारे रॉन्ग अकाउंट में भी कर दिए, राम था श्याम में कर दिए। तो ये सब सारा गलतियां जो होती हैं, जो एरर है ना, वो सारा का सारा एरर ऑफ कमीशन के अंदर आती हैं। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो एरर ऑफ कमीशन है ना, उसका 4 टाइप्स है। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है, कंपनसेटिंग एरर्स है, एरर ऑफ पोस्टिंग्स है और एरर ऑफ कास्टिंग्स है। इसके बारे में अब हम लोग जरा सा डिटेल्स जानेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, एरर ऑफ पोस्टिंग क्या होता है और एरर ऑफ कास्टिंग क्या है। आइए एक एक करके हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए अब देखिए यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कहने का मतलब क्या होता है, दिस एरर अराइज बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट। जब हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इनकरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं ना, उस टाइम जो है हम लोग का एरर ऑफ प्रिंसिपल्स अराइज होता है। मतलब हम लोग करेक्टली मतलब कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तब इसमें दिक्कत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम लोग ये आइडेंटिफाई करना फेल कर जाते हैं या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इस तरह का गलतियां जो है अराइज होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स बोलेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं। देखिए पहला जो एग्जाम्पल्स है, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। क्या है, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जनरली हम लोग जानते हैं क्या है कि मशीन का इंस्टॉलेशन एक ही बार होता है, तो ये मशीन का एक्सपेंसेस है, इसका मतलब ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो अकाउंटेंट है उन्होंने क्या कर दिया है, वेजेस में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या है, वेजेस में ऐड नहीं करना चाहिए था, कहाँ पर ऐड करना चाहिए था, मशीन। तो अकाउंटेंट गलती क्या है पता है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। लेकिन सही क्या होगा पता है, सही होगा यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या होगा बाबू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, फिर वही चीज़ यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम लोग का दिया परचेस फर्नीचर पास थ्रू द परचेस डेबो। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग गुड्स हम लोग बाइंग सेल करेंगे, तब वहाँ पर हम लोग परचेस लिखते हैं। अगर मान लीजिए क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं तो परचेस डे बुक में लिखेंगे, अगर मान लीजिए कैश में परचेस करें तो कैश बुक में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि हम लोगों ने फर्नीचर को परचेस किया। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि फर्नीचर जब परचेस करेंगे या कोई भी एसेट्स परचेस करेंगे, तो वहाँ पर परचेस नहीं आकर एसेट्स आता, ठीक है। बट यहाँ पर गलती क्या कर दिया है, परचेस डे बुक से कर दिया है, ठीक है। तो मतलब किया क्या है, यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कर दिया है। लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्या होना चाहिए बाबू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होना चाहिए, राइट। दोनों समझ में आया। अब आता है नेक्स्ट, रिपेयर्स टू बिल्डिंग चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट।
देखिए रिपेयर का जो खर्चा है ना, रिपेयर हर साल हम लोग जो है मेंटेनेंस पे करते हैं, अपना फ्लैट का भी मेंटेनेंस पे करते हैं। तो मेंटेनेंस का जो एक्सपेंसेस वो क्या है, रिपेयर्स, बिल्डिंग का रिपेयरिंग का खर्चा है। तो रिपेयरिंग हमेशा चलता रहता है, एक बिल्डिंग में या कॉम्प्लेक्स में या एक रेसिडेंशियल हाउस में हम लोग देखते हैं हमेशा रिपेयरिंग कुछ ना कुछ रहता ही है। तो ये हम लोग का मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस या रिपेयर का एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया है, गलती कर दिया है, क्या कर दिया, उसको बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कंप्लीट फेल्यूर है हम लोग की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से गलतियाँ अराइज होती है। तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग, जो चार्ज टू बिल्डिंग, तो रिपेयर्स क्या मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। तो एक्चुअल में हम लोग का एंट्री क्या होना चाहिए, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या होना चाहिए बोलिए, रिपेयर्स अकाउंट या रिपेयर्स टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कोई दिक्कत है बाबू, बोलिए। लास्ट हम लोग का क्या है, सेल ऑफ मशीनरी पास थ्रू द सेल डे बुक। तो देखिए जब भी हम लोग कोई भी एसेट्स परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, एसेट्स का ही नाम आता है, जाहिर सा बात है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, हम लोग मशीन को सेल किया लेकिन सेल डे बुक कर दिए। हम लोग जानते हैं सेल डे बुक क्या आएगा, सेल डे बुक में जब भी हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे, क्रेडिट गुड्स का सेल करेंगे, वहाँ पर हम लोग सेल डे बुक में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग मशीन को सेल किया है, तो अब मशीन कोई एसेट्स, मशीन कोई गुड्स नहीं है मेरा, ठीक है। मशीन मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। जब भी एसेट्स हम लोग सेल करेंगे तो एसेट्स का ही नाम आएगा। तो एंट्री क्या होना चाहिए, किसको बेचे, मान लो एक कस्टमर है मेरा, तो उसका नाम लिख दिया डेटर अकाउंट डेबिट टू, क्या है, मशीन है ना, मशीन अकाउंट, बताइए कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स में हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इनकरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कंपनसेटिंग एरर। देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का, दैट इज सेकेंड पार्ट है, सेकेंड टाइप्स का है हम लोग का कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर कहने का मतलब क्या होता है, दिस एरर आर ग्रुप्ड एरर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रुप्ड एरर। इसमें क्या कम से कम 2 गलतियां होंगी, एटलीस्ट 2 मिस्टेक्स इसमें जो है अराइज होती हैं, ठीक है। द टोटल इफेक्ट ऑफ विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस, इसका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। कंपनसेटिंग एरर का ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डेबिट में कोई गलती हुआ, डेबिट में मान लीजिए कि सैलरी मेरा जो है 1000 रुपये ज़्यादा हम लोगों ने चार्ज किया, तो क्रेडिट में जो है डिस्काउंट रिसिप्ट 1000 रुपये हो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डेबिट क्रेडिट क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और हम लोग ट्रायल बैलेंस में क्या देखते हैं, डेबिट और क्रेडिट ही देखते हैं। क्या देखते हैं, डेबिट और क्रेडिट ही हम लोग चेक करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट हम लोग का टैली हो जाएगा, तो जाहिर सा बात है ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस एरर आर न्यूट्रलाइज इन नेचर, ये क्या करता है, ट्रायल बैलेंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों, क्योंकि वन एरर इज कंपनसेटेड बाय अदर एरर, एक एरर दूसरे एरर को क्या करता है, कंपनसेट कर देता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइज नेचर बोला जाता है। कभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया, ठीक है, कि न्यूट्रलाइज नेचर का एरर कौन सा है, तो कंपनसेटिंग एरर है। ओके, इसका कुछ एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है, एन एक्स्ट्रा डेबिट इन द सैलरी फॉर ₹100 मे बी कंपनसेटेड बाई एक्स्ट्रा क्रेडिट। देखिए यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है ना, तो डेबिट 100 रुपया हुआ एक्स्ट्रा, ठीक है, तो क्रेडिट भी एक्स्ट्रा 100 रुपया हुआ। कहने का मतलब 100 रुपया का डेबिट मेरा बढ़ गया तो क्रेडिट भी 100 रुपया मेरा बढ़ जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम इसमें भी दिया हुआ है सेकंड में, एक्स्ट्रा क्रेडिट विद सेल अकाउंट। सेल में अगर मान लो 1000 रुपया ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो दैट इज कंपनसेटेड बाई एक्स्ट्रा डेबिट इन द वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट में भी 1000 रुपया मैंने क्या किया है, ज़्यादा कर दिया गलती से। तो ये ऐसा एरर जो है बड़ा मुश्किल होता है फाइंड आउट करने में, ठीक है। अगर हमको बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर मिल जाएगा तो इसको क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल सा एंट्री पास करके इसको कंपनसेट कर देता है या एरर को डिटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो क्लियर हुआ कंपनसेटिंग एरर क्या होता है। ओके, आइए अब हम लोग देखेंगे एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग क्या होता है, इफ अ ट्रांजेक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड और जर्नलाइज्ड इन सब्सिडियरी बुक्स बट हैज बीन पोस्टेड रॉन्गली इन द लेजर। हम लोग गलत अमाउंट हो गया या गलत अकाउंट में अगर हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरर ऑफ पोस्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जरा देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। तो राम को हम लोगों ने क्रेडिट में 568 का हम लोगों ने गुड्स बेचा,
बट राम में हम लोग रिकॉर्ड कितना किया 5860, क्या था 5680 था, लेकिन हम लोग ने गलती से क्या कर दिया 5860। बड़ा सिमिलर लग रहा होगा देखने में, बट यहाँ पर देखना 5 के बाद 6 है तो यहाँ 5 के बाद क्या 8 है। तो ऐसा मिस्टेक्स हम लोग कर दिखते हैं क्योंकि हो जाता है, इंसानी है। सेकेंड देखिएगा, जब सिमिलर नाम रहता है, देखने में सिमिलर लगता है, तो वहाँ पर भी मिस्टेक हो जाता है। गुड्स परचेज फ्रॉम रॉबिन फॉर ₹300, हम लोग ने रॉबिन से परचेस किया 300 का, बट हैव बीन पोस्टेड इन रहीम अकाउंट, लेकिन हम लोग गलती से किस में कर दिए, रहीम अकाउंट में हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एरर ऑफ पोस्टिंग। मतलब इसमें क्या होगा ना, पोस्टिंग करने में हम लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं, पोस्टिंग करने में गलती करते हैं। अमाउंट में हम लोग गलत लिख देते हैं या रॉन्ग अकाउंट में हम लोग गलत लिख देते हैं, तो दैट इज एरर ऑफ पोस्टिंग्स। लास्ट आते हैं हम लोग एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग इज एन अकाउंटिंग टर्म्स फॉर द एडिशंस, ठीक है। एरर ऑफ कास्टिंग कहने का मतलब होता है कोई भी अकाउंटिंग टर्म्स में एडिशन बोला जाता है, कास्टिंग कहने का मतलब। दिस एरर ऑकर ड्यू टू द शॉर्ट कास्टिंग और एक्सेस कास्टिंग। और इस एरर में क्या आता है, हो सकता है कोई भी सब्सिडियरी बुक हम लोग का जो है शॉर्ट कास्ट हो, कम शो कर रहा हो, एक्सेस कास्टिंग हो मतलब ज़्यादा शो कर रहा हो इन सब्सिडियरी बुक्स और एनी अकाउंट इन द लेजर अकाउंट। कोई भी लेजर अकाउंट हो सकता है कि ज़्यादा अमाउंट शो कर रहा है या कम अमाउंट शो कर रहा है, या मेरा कोई सब्सिडियरी बुक है, ये भी हो सकता है कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल डे बुक, हो सकता है कि ओवरकास्ट अंडरकास्ट शो कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरर ऑफ कास्टिंग्स। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ ना, सेल डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹1000, तो सेल डे बुक क्या है 1000 रुपये मेरा बढ़ गया है। परचेज डे बुक वाज अंडरकास्ट, तो ओवरकास्ट अंडरकास्ट जहाँ तुमको दिखेगा उसका मतलब क्या है, एरर ऑफ कास्टिंग है। आई होप कि वीडियो क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग को भी जो बेनिफिट मिल पाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।